Hello बच्चों, let us read this question. So the question says threshold wavelength for sodium is 6 into 10 to the power minus 7 मीटर। तो सोडियम के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमें गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। देन फोटो एमिशन ऑकर्स फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो जो फोटो एमिशन होगा यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो होगा कौन से वेवलेंथ वाले लाइट के लिए होगा, पॉसिबल होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, या फिर ऑप्शन 2 में क्या है, लैम्डा लेस देन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर, या फिर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था उसी को लेके हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वो क्या है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा हुआ फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी कि कंडीशन हमें क्या चाहिए, न्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए न्यू नॉट से। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि जो सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू। तो जो न्यू होगा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है। तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें कितना गिवन है, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 जो कि लैम्डा नॉट का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है न्यू ये ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए किससे, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर इनवर्स, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी हम न्यू की जगह पे लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा न्यू नॉट के, यानी कि सी बाय लैम्डा नॉट के, क्योंकि जो न्यू नॉट है वो इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी बाय लैम्डा नॉट, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर इनवर्स है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अभी सी को बोथ साइड से कैंसिल करने पर, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और जो लैम्डा है उसका अगर रेसिप्रोकल लें तो हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा होगा, ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा किसके, लैम्डा नॉट के। तो इससे ये लिख सकते हैं कि लैम्डा वो मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो कि है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए -7 मीटर के, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर इनवर्स के। तो अगर इन ऑप्शन में से देखें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, लेकिन हमने फाइंड आउट किया कि लैम्डा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6 इंटू माइनस 7 मीटर के। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लैम्डा लेस देन 6 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही हमने फाइंड आउट किया था। थर्ड ऑप्शन क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर, ये गलत हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज के, लेकिन हमने फाइंड आउट किया कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू मीटर इनवर्स या फिर हर्ट्ज के।
तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।